आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। इससे पहले आप जो है लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर चुके, देखिए उनसे आगे देखिए। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वस्तु की लंबाई आपकी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर, जहाँ पर वस्तु रखी है वहाँ तक की दूरी यू होता है। लेंस की फोकस दूरी एफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। वी निकालना है, आई निकालना है, दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो लेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f से। तो u बराबर से इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, f के प्लेस पे 20 रख दीजिए और u के प्लेस पे -15 प्लस -15 हो जाएगा। कैल्शियम ले लीजिए, 20 और 15 का कितना हो जाएगा 60, 20 से 60 और 15 चौके 60, 4 में से 3 जाके -1/60। जब इसको सीधा करोगे ये भी सीधा हो जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी -60 सेंटीमीटर। इसके बाद m का फॉर्मूला m बराबर I/O बराबर v/u। तो यहाँ से I हो जाएगा O गुना v/u। O की वैल्यू 3, v कितना है आपके पास 60 और u कितना है -15। 15 से 60 को काट दीजिए 4 आ जाएगा और 4 के 3 में गुना होने के बाद 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु आपकी 3 सेंटीमीटर की है, प्रतिबिंब कितना बना है 12 सेंटीमीटर का और पॉजिटिव है, सीधा बना है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी। तो ये हो जाएगा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं, वैद्युत धारा। ये हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी आपकी I बराबर q/t। मात्रक बताइए इसका, q का मात्रक कूलाम हो जाएगा, t का सेकंड या एम्पियर, इसी को एम्पियर लिखते हैं। आप जो है इस फॉर्मूले को इस प्रकार से याद रखिए, q बराबर NE बराबर IT। इस प्रकार से आपको यूज करना है। ये दोनों उठा लीजिए, ये दोनों या पहला और लास्ट का, कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले पे बनना है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं देखिए। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं के बीच होता है। यदि q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो उन दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा V बराबर W/Q हो जाएगा। इसका मात्रक बताइए, W का मात्रक जूल हो जाएगा, Q का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिखते हैं वोल्ट। देखिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर की माप है। दोबारा से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर की माप है, अर्थात V बराबर W/Q। परिभाषा लिख लीजिए आप। दूसरा देखिए वैद्युत विभव, ये भी मिलता जुलता ही है। इसमें जो है अनंत से लाना है आवेश को, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी क्या हो जाएगा W/Q, W/Q हो जाएगा। इसका मात्रक भी क्या होता है वोल्ट। दोबारा से देखिए, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है, अर्थात वैद्युत विभव V बराबर W/Q। मात्रा क्या हो जाएगा इसका वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। दोबारा से देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। वैद्युत प्रतिरोध, ये भी इससे मिलता जुलता है, सेम परिभाषा हो जाएगी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। सेम है दोनों, चालक का प्रतिरोध R कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो जाएगा लंबाई पर, पहला हो जाएगा लंबाई पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। दूसरा देखिए मोटाई पर, तार की मोटाई पर, यदि तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के, मोटाई को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का एरिया, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा रिजल्ट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पदार्थ पर, भिन्न भिन्न चालकों के पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। चांदी का अलग, तांबे का अलग, स्टील का अलग, लोहे का अलग। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, चांदी के तार सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ का बना है। इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा कीजिए, अब इन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा कीजिए। एल ऊपर है, ए नीचे, तो आर अनुक्रमानुपाती एल बटे, जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा रो, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ रो क्या है चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में उसमें से मिलना है, तो उसको मिस मत करना आप। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।